नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर, इलेवन मीडिया नेटवर्क से। शुभांशु शुक्ला, दोस्तों इसका नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। जी, वही शुभांशु शुक्ला जो कल ही अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं। 1984 में पहली बार राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे और 41 साल बाद फिर से कोई भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि हमें 41 साल क्यों लग गए दोबारा से अंतरिक्ष में पहुंचने में, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका दोष किसको दिया जाए, सरकार को, सिस्टम को या समाज को? खैर जो भी हो, 41 साल बाद ही सही दूसरा कोई भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा तो सही। इतने सालों से देश कछुए की चाल में चल रहा था, अब थोड़ी स्पीड बढ़ी है तो लोगों की उम्मीद भी जगी है। जिस दिन शुक्ला जी ने अंतरिक्ष की यात्रा प्रारंभ की थी, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए उड़ान भरी थी, उसी दिन मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था कि पहले शर्मा जी यानी 1984 में राकेश शर्मा, अभी शुक्ला जी, तो पहले शर्मा फिर शुक्ला। इस पे कोई राजनीति ना शुरू हो जाए कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही अंतरिक्ष में क्यों भेजा जा रहा है। कोई ओबीसी, कोई पीडीए, कोई दलित, कोई महादलित या कोई मुस्लिम को अंतरिक्ष में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। दोस्तों, ये मेरी आशंका ऐसे ही निराधार नहीं थी, क्योंकि हमारे देश की राजनीति जो है तो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और मेरी इस आशंका को सच्चाई में बदल दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज ने जो बयान दिया है वो बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, उदित राज ने क्या बयान दिया है ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। पहले वीडियो सुनिए, फिर आगे बात करता हूँ। जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई एक परीक्षा तो देके गए नहीं कि नासा में कोई परीक्षा कंडक्ट किया, उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ। तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। सुन लिया आपने उदित राज को? ये उदित राज कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को ही क्यों भेजा जा रहा है, किसी दलित महादलित को क्यों नहीं भेजा। दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी है जो देश को छिन्न भिन्न करने में लगी हुई है, इसका ठेका ले रखा है, ऐसा मान लीजिए। और उदित राज ने यह बयान कब दिया है? जब शुभ्रांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापस लौटने वाले थे। इसके पीछे भी कोई राजनीति होगी। अगर देना था तो जिस दिन गए थे उस समय ही देते, लेकिन नहीं, आने टाइम दे रहे हैं। इसके पीछे कोई तगड़ी राजनीति होगी। जो बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, जो एनालिसिस करने वाले हैं, शायद उनको समझ में आ जाए। लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई एनालिसिस तो ऐसा देखा नहीं कि अभी क्यों दिया है। वैसे भी राहुल गांधी जातीय जनगणना के पुरोधा बने हुए हैं। जहां भी जाते हैं जातीय जनगणना की बात करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका विरोध कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको भांपते हुए कि राहुल गांधी इस मुद्दा को लेकर देश में छाए हुए हैं, उसकी धार कुंद करने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना करवाने का घोषणा कर दिया। जातीय जनगणना करवाने की घोषणा कर दी, ये जानते हुए कि ये ना तो देश के हित में है, न ही समाज के हित में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरक्षण कहाँ कहाँ चाहिए, किस किस क्षेत्र में चाहिए? क्या अब सेना में भी आरक्षण होगा? क्या सेना के जो सेनापति बनेंगे, जो सेनाध्यक्ष बनेंगे, क्या वो भी जाति देखकर बनाया जाए? अभी पिछले दिनों कथावाचक को लेके काफी हंगामा हुआ था। एक कथावाचक के साथ कुछ घटना हुई थी तो पूरा यादव समाज खड़ा हो गया था। अखिलेश यादव उसको अपनी पार्टी में बुला के उसको सम्मानित भी कर रहे थे। लेकिन जब अपने घर में कुछ कार्यक्रम की बात आई तो उन्होंने काशी से पंडित बुलाने का प्रण किया, लेकिन काशी के पंडितों ने उनके घर आने से मना कर दिया। फिर उन्होंने किसी दूसरे पंडित से पूजा पाठ करवाया। अब अखिलेश यादव को कोई ये समझाए कि आपने उस कथावाचक से क्यों नहीं करवा लिया, या किसी पीडीए वाले को बुला के ये कार्यक्रम क्यों नहीं करवाया? आप ब्राह्मणों को ही क्यों ढूंढते रहे, पंडित को क्यों ढूंढते रहे? तो उसके पास कोई जवाब नहीं। तो इससे ये बात समझ आती है कि ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सब मुद्दे उठाते हैं। जब अपनी बारी आती है तो उस लाइन पे फिर चलते ही नहीं हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी पार्टियां देश को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भले ही अपना फायदा उससे हो, अपना फायदा करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सनातन समाज जो है वो एकजुट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आज से नहीं, ये सदियों से ये चली आ रही है। सनातन समाज टूट रहा है, फूट रहा है, बिखर रहा है, मिट रहा है,
लेकिन एकजुट नहीं हो रहा है। देखना है आगे आगे क्या होता है, हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।